अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, एक बड़ा मशहूर ही उर्दू का फ़िक्रा है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। यानी जब अपना को बंदा किसी गद्दारी के मुर्तकिब ठहरता है तो जो अपना उसका ख़ास व ख़ास अगर बंदा कोई ऐसा काम करता है तो जो मालक होता है या कोई सरबराह होता है उसको बड़ा उसका दुख लगता है। आज पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर भी जो सियासी तारीख़ है उसके अंदर भी एक ऐसा ही मामला देखने को आया है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक ने इमरान खान को तकरीबन धोखा दिया है और उन्होंने उनकी पीठ के अंदर एक छुरा भी गौंता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त जो है वो मौसम सरमा की पहली बारिश भी स्टार्ट है और इस्लामाबाद में मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा और कोल्ड है, लेकिन सियासी जो टेम्परेचर है वो मज़ीद जो है ना वो ईट पकड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इस बात को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है कि कप्तान के अपने ही खिलाड़ी उसको धोखा दे गए हैं। मसला सबसे बड़ा ये है कि चीज़ क्या हुई है, इनके मसला क्या पैदा हुआ है कि इन दोनों के दरमियान। तो जी आज सबसे पहले जो इशू था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान कौमी असम्बली थे उन्होंने उनका जो एक वफद था जिसकी सरबराही जो है वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक ने करनी थी कि वो स्पीकर के पास जाते और स्पीकर को अपने इस्तीफ़ों के बारे में ब्रीफ करते। लेकिन मसला तब पैदा हुआ है कि एन मौके के ऊपर इन दोनों रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक ने स्पीकर के पास जाने से माजरत कर ली है और फिर उनकी माजरत के फ़ौरन बाद ही असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की सरबराही में एक वफद गया है जी स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के पास। और वहाँ पर भी एक बड़ी अजीब किस्म की जो डेवलपमेंट हुई हैं वो भी ये हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंटेरियन जो अप्रैल से असम्बली के किसी भी इजलास में शरीक नहीं हुए थे और इनका यह कहना था कि ये अपने इस्तीफ़े भी दे चुके हैं, लेकिन जब असम्बली के हाल में वो पहुंचे हैं तो असम्बली हाल में पहुंचने से पहले रजिस्टर होता है जिसके ऊपर अरकान पार्लियामेंट को अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं, यानी हाज़िरी लगाना पड़ती है। और जो बंदा उस रजिस्टर के ऊपर हाज़िरी लगाता है समझो कि उसने अपना कोई इस्तीफ़ा वगैरह नहीं दिया हुआ, वो उस रुकन पार्लियामेंट का रुकन है और वो अपने आप को रुकन पार्लियामेंट समझ रहा है। यहाँ पर बात समझने वाली भी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रे रुकने पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने स्पीकर को बाकायदा तौर के ऊपर यह भी कहा है कि जी हमने यहाँ पर आज आकर साइन कर लिए हैं, लिहाजा आप हमारी अप्रैल से लेकर आज तक जितनी भी पेंडिंग तनख्वाहें हैं उनको भी बहाल करें। एक तरफ तो इस्तीफ़ों का दावा किया जा रहा था और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकान है वो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं आ रहे और तनख्वाहें भी ले रहे हैं। गो कि उन्होंने तनख्वाहें तो नहीं ली थी, लेकिन आज वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्होंने तनख्वाहें लेने की भी कुछ रुकन पार्लियामेंटेरियन ने दरख्वास्त भी दे दी है और 20 से ज़्यादा रुकन पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा है कि उनके पर्सनल मुझे कॉल्स और मैसेज आए हैं कि उनके इस्तीफ़ों को मंजूर ना किया जाए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त जो है वो खिचड़ी पक रही है। अपने लीडर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी वो धोखा दे रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, दूसरी तरफ से स्पीकर को वो ख़त भी लिख रहे हैं कि उनके इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं, जबकि जो स्पीकर है कौमी असम्बली के असद कैसर साहब उनका एक बड़ा दिलचस्प किस्म का मुकालमा हुआ था स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के साथ। उन्होंने कहा है कि जिन 9 हलकों के ऊपर आपने इलेक्शन करवाए हैं या जिन 9 हलकों के ऊपर आपने इस्तीफ़े मंजूर करवाए हैं, क्या उन 9 हलकों के जितने भी रुकने पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने आपके पास आकर दरख्वास्त की थी? वो एक एक करके आपके पास आया था कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए? उसके ऊपर भी जो पाकिस्तान के मौजूदा स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब वो लाजवाब हो गए, क्योंकि उनके पास इसके जवाब ही नहीं था और ना ही कोई रुकने पार्लियामेंटेरियन गया था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं आए तो हमारे दूसरे लोगों को भी बुलाने का क्या मकसद है, क्योंकि हमारे इस्तीफ़े तो ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर कासम सूरी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आप उन इस्तीफ़ों को क्यों जो है ना रोके हुए हैं। ये तो स्पीकर के साथ उनकी बातचीत हुई है, लेकिन मसला ये है कि अब इनके अपने लोगों के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अभी कुछ देर पहले जितने भी पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप है उनको लाहौर तलब कर लिया है और कल एक हंगामी इजलास होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसका वन निकात जो एजेंडा होगा वो यही होगा कि
जिस बंदों को सरबराही देकर भेजा गया था कि आप स्पीकर के पास जाएं, उन्होंने स्पीकर के पास जाने से इनकार क्यों किया है? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हर बंदा ये सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जान रहा है कि इस्तीफों का जहाँ तक मामला हो, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो, शाह महमूद कुरैशी तकरीबन हर दफ़ा ही इमरान खान को बाईपास करते जा रहे हैं। तो एक दफ़ा तो ये भी आ रहा था कि शायद ये इमरान खान को बाईपास करके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचने के ख्वाहां हैं। ये तो एक अलग स्टोरी है। यार बंदे की कोशिश होती है कि वो इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे, लेकिन इतने ओहदे तक पहुंचने की सलाहियत भी बंदे के अंदर होनी चाहिए। ये लोटाक्रेसी के जरिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी छोड़कर आने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा वजीर तो बन सकते हैं, लेकिन इनको पाकिस्तानी कौम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर कभी भी देखना पसंद नहीं करती। क्योंकि जो बंदा अपनी एक पार्टी का नहीं हो सकता वो दूसरी का क्या हो सकता है, जो दो पार्टियों का नहीं हो सकता वो अपने मुल्क का किस तरह वफादार हो सकता है। ये बात समझने के लिए इमरान खान को भी देखना होगा कि जो हमारे रुकने पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, तो कल वो उनके साथ और क्या करेंगे? क्या कौमी असम्बली में इस्तीफों से मुकर गए हैं तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पंजाब और KPK की असम्बलियों के ऊपर भी पड़ेगा। कि अपनी पार्टी के लोग अगर इस तरह का सोच रहे हैं तो जो इनके कोalition है, खास करके PMLQ, वो भी कहीं इनको धोखा ना दे दे ऐन वक्त के ऊपर। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो भी अपडेट मिलेगी वो आप लोगों को इसके साथ वक्फे वक्फे से मैं शेयर करता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।